स्वाहा। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेम देवहितं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति। 12वां हो गया, अब 13वां। गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। पृथ्वी को गौ बोलते हैं, पृथ्वी को गौ वैसे, और उसको द्वितीया में प्रयोग करेंगे तो बोले गाम। हाँ, गाम माने पृथ्वी। आविश्य माने प्रविष्ट होके, पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होके। तो पृथ्वी में कैसे जाते हो? वज्र बन के आते हो क्या? ओजसा बोले पृथ्वी में मैं बल बन के जाता हूँ, बल। भगवान पृथ्वी में क्या बन के जाते हैं? बल। तो पृथ्वी में बल की क्या जरूरत है? जरूरत इसीलिए कि पूरी दुनिया को धारण करना है ना, तो बल से तो धारित हो। तो आगे भाष्य में अर्थ लिखा है कि गाम पृथ्वीम आविश्य प्रविश्य, पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट हो करके। जैसे बोलते हैं ना, रसोई घर में जा कर के भोजन बनाओ। हाँ, रसोई घर में जाके, बाथरूम में जाके नहाओ। हाँ, स्टोर में जाकर के सामान निकालो। बोले पृथ्वी में प्रविष्ट होके आप क्या करते हो? बोले ये सब भूतानि धारयामि, ओजसा भूतानि धारयामि। भोजन, रसोई घर में गए, क्या किया? भोजन बनाया। किया नहीं, बनाया, भोजन बनाया। तो कैसे बनाया? साधन से बनाया होगा ना, हाथ से, देख के। हाँ, जो कुछ भी होता है। तो भगवान कहते पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होकर के हमने क्या किया? बोले ओजसा माने बल रूप से। ओजसा माने बल रूप से। ओजसा अहम धारयामि। अब कोई पूछे कि ये भगवान जी, हाँ, पृथ्वी सबको धारण करते और आप कहते हो पृथ्वी में अंदर जाके हम सबको धारण करते, कुछ समझ में नहीं आया। असली चीज़ क्या है?
हाँ? आया, शंका कहाँ होती है? पृथ्वी में सारी दुनिया है और भगवान कहते मैं पृथ्वी के अंदर घुसा हुआ हूँ और अपने बल से सबको धारण करता हूँ। तो सबको आप धारण करते हो कि पृथ्वी कर रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्पष्ट करो। तो आविश्य प्रविश्य धारयामि भूतानि जगत अहम ओजसा बलेन यद्बलम कामराग विवर्जितम ऐश्वर्यम जगत विधारणाय। बोले भाई मेरे अंदर प्रविष्ट होने से पृथ्वी में बल आता है। हाँ? मेरे अंदर प्रविष्ट होने से पृथ्वी में बल आता है और उस बल से पृथ्वी प्रजा को धारण करती है। आया ना? भगवान बल के रूप में पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट बल ही पृथ्वी की धारणा शक्ति है। बोले अच्छा, हम तो ये मानते थे कि ये पत्थर है, पहाड़ है, मिट्टी है, पानी है और भी कई चीज़, ये मिलके पृथ्वी है, समुद्र है। और इसमें से आप बोलते हो कि ओजसा बल बन के मैं धारण करता हूँ। ये बल को हम किस जगह देखें? पेड़ों में देखें, पत्तों में देखें, छिलकों में देखें, जड़ों में देखें, अन्न में देखें, पहाड़ में देखें, गुफा में देखें, ये बल को कहाँ देखें? कुछ ऐसी विहंगम बातें बता रहे हो जो समझ में नहीं आ रहा है। भगवान की बात सबको समझ में आ जाएगा क्या? अरे ऐसे चतुर चालाक आदमी की बात भी किसी को समझ में नहीं। भगवान तो भगवान है जो ठहरे और ऊपर ले दर्जे के हो। बोले क्या करना चाहते हो? तो बोले भाई देखो, बल जो है ना दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यष्टि बल, एक होता है, और ये जो व्यष्टि बल है उसमें भी दो भेद हैं। जीव में अभिव्यक्त होने वाला व्यष्टि बल और जड़ में अभिव्यक्त होने वाला बल। आया? जीव में और जड़, जीव में और दूसरा क्या बोला? जड़, जड़। जैसे देखो, इसको मान लो ये क्या, वो ट्रे बोलते क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसा। इसमें कितने चीज़ें आएगी? एक कप चाय यदि ट्रे मान लो, और बाजू में चाहो तो थोड़ी सी कोई आलू बोंडा एक आ सकता है, छोटे दोने में दो चीज़ आ जाएगी। और उसको इस ढंग से उठाओगे तो ये टूटेगा नहीं ना, नहीं टूटेगा। अब उसमें 10 किलो वजन का कोई एक लोहे का रॉड ला करके यहाँ पर रख दें और इसको हम उठावें, ये वजन उठाएगा कि नहीं उठाएगा? टूट जाएगा। हाँ, ये इसी में से बीच में से टूट जाएगा। 10 किलो वजन ये नहीं उठा पाएगा। हाँ, इसमें क्षमता नहीं है। 10 किलो बहुत होता है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि इसकी क्षमता कितनी है? मुश्किल से किलो भर उठा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, ये ताकत किसकी? तो बोले ये जो गत्ता है, कागज है, ये मिला के 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो वजन उठाने की जो ताकत है, ये जड़ वस्तु में ताकत है कि नहीं? अच्छा, ये ताकत इसमें रहना और आदमी के अंदर की ताकत में, दोनों में कितना फर्क है? जैसे ये आर्मी वाले, उनका टाइम का बड़ा पक्का हिसाब होता है। इतने बजे परेड में इकट्ठे होना का मतलब उससे 2 मिनट पहले तुमको वहाँ पहुँचना होगा। यदि 5 मिनट बाद आओगे फिर कहेंगे तुम अब समय से नहीं आए, इसीलिए तुमको सज़ा दी जाती है यहाँ के कानून के हिसाब से। सज़ा क्या है? बोले एक हाथ में 15 किलो, दूसरे हाथ में 15 किलो, 30 किलो वजन का पत्थर ऐसा लेके
ये हाथ को ऐसा भी नहीं करना, नीचे भी नहीं रखना, ऐसा भी लेके तुमको पौने घंटे तक ऐसा हाथ में लेके परेड करना। ये कैसा रहेगा? कर सकते हो? पंडित जी कभी किया ऐसा? सजा है। और नहीं तो कंधे के ऊपर होगा तो 50 किलो यहाँ, 50 किलो यहाँ, हाथ में 15-15 और यहाँ कितना 50। दो में से जो तुमको ठीक लगे और तुमको परेड करना पड़ेगा। हाँ, पौने घंटे घड़ी देख करके। तुम 3-5 मिनट लेट क्यों आए? अच्छा, अब सवाल है कि कई तगड़े होते हैं। हाँ, बहुत हो 15 ठीक है जी, पसीने आएंगे, दर्द होगा, अंदर पीड़ा होगी, सब कुछ, लेकिन कर लेगा, उठा लेगा वो, कोई उपाय नहीं। बीच में गड़बड़ तो पीछे से आके मारते हैं जूता से, न जूता पहने हुए पैर से। हाँ, वो लोग आर्मी वाले जूता पहने हुए पैर से। अच्छा, अब सवाल है कि ये सजा एक दिन भोगा, 15 दिन के बाद फिर, 15 दिन के बाद फिर, करते करते उसके हाथ पे मजबूती आ गई, ताकत आ गई। और आपस में किसी से झगड़ा हो तो मारा, हाँ, दूसरे के दांत तोड़ दे, समझा? मेरे से भिड़ना मत। अरे मैं महीने में 3 बार सजा भुगतता हूँ, उसके चलते मेरे हाथ इतने मजबूत हो गए। अच्छा, अब जैसे एक पेड़ है, पेड़ की भी ये विशेषता होती है कि शीशम का पेड़ ऊपर जा करके जिसकी टहनियाँ इधर लटकती है और मोटी हो गई, और बच्चे उसके ऊपर रस्सी बांध के लटक जाए, नीचे गिराए, ऊपर उठाए, फिर गिराए, फिर ये जितनी बार बार उसको झुकाते उठाते रहोगे, उसके यदि नहीं टूटेगा तो उसकी नसें, वो लकड़ी मजबूत होती चली जाए। हाँ, आगे चल करके न झुकने वाला बन जाता है, एकदम गांठ मजबूत आ जाता है। और ये जो सजा भुगतने से इसके भी मसल्स मजबूत हो गए। किसके? आर्मी वाले। और ये बार बार खींचना, ऊपर उठाना, ये हवा चलने से पेड़ों के लकड़ी मजबूत होते, इसीलिए कि वो हिलते हैं ना, जितने बार हिले, फिर इधर आए, फिर उधर जाए, उतने उनके अंदर के नसों में मजबूती आती है। ये सब मजबूती आने के बाद लगता है करीब 70 साल, 80 साल, 90 साल शीशम के पेड़। जब उसको काटा जाता तो बाहर इतनी तो सफ़ेद, बाकी अंदर लाल रंग में पका हुआ जो शीशम के पेड़ की लकड़ी है, वो लकड़ी आरी के दांत को घिस देता है, वो इतना मजबूत। दीमक उसको नहीं खा सकता है, भिगाने से खराब नहीं होता। बोले सूखे 100 साल खड़ा, गिरने के बाद 100 साल पड़ा, 100 साल पानी में, तब जाके थोड़ा सड़ा। इतनी मजबूती शीशम के अंदर आती है, लेकिन वो शीशम कभी किसी से बोलता नहीं। हाँ, किसी को बोलेगा? शीशम की लकड़ी उठा के किसी के सिर पर दे मारो तो भन्ना की गिरेगा। तुम अपने मुक्के से मारोगे तो बाद में यूँ कहोगे, वो गोरिल्ला एक जानवर होता है ना, उसके समय, हाँ देखा मेरी ताकत कैसी है। तो आदमी में होने वाले ताकत का अनुभव व्यक्ति अपने अहंकार से, अपनी चेतना से, हृदय में करता है। जड़ वस्तु में होने वाली ताकत की अनुभूति करने वाला कोई नहीं है। आया? पत्थर मजबूत है, लकड़ी मजबूत है, लोहा मजबूत है, और सोने में वजन ज़्यादा है, चांदी में थोड़ा, ऐसा ही है। चांदी में कम, सोने में ज़्यादा है ना वजन, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, एक जैसा नहीं होता। हाँ, चांदी में कम है। नहीं सुनो, इसका तरीका ये है, 1 किलो चांदी तौल करके उसका आकार देखो और 1 किलो सोना तौल के देखो, आकार में सोने की आकृति छोटी, यही तो है। माने ज़्यादा वजन हुआ तब ना आकार छोटा हुआ। यदि वजन चांदी के बराबर हो, दोनों के आकार बराबर होते हैं ना। ईंट में 1 किलो वजन के ईंट में और 1 किलो वजन के लोहे में, दोनों में आकार में फर्क पड़ जाएगा। लोहा
आणविक अति घनत्व होकर के छोटे में ज़्यादा वजन होता है, और ईंट बीच बीच में सुराख होने से उसको 1 किलो में इतना बड़ा होना पड़ेगा। और चांदी में सोने में भी जो उसके आणविक अंदर की जो संगठन है ना, उसको देखोगे तो चांदी थोड़ी हल्की और सोना थोड़ा, और सबसे ज़्यादा वजनदार, सोने से भी वजनदार एक और होता है, हाँ, प्लेट, हाँ, और उससे भी ज़्यादा वजनदार है ये जो न्यूक्लियर जिससे बनाते हैं ना, उसका तो विश्लेषण ऐसा आता कि यदि अंगूर के दाने के बराबर यदि होगा तो ये पूरी पृथ्वी उसको उठा नहीं सकती है, हाँ? यूरेनियम तो उसको तो उठा लेगी, ये तो पृथ्वी में होता है। जो जिसको न्यूक्लियर बोलते हैं ना, अंतिम अविभाज्य जो नाभिकीय जिसका नाम है, वो इतना तो बड़ा होगा ही नहीं वैसे। कदाचित कल्पना करो कि अंगूर के दाने के बराबर है, तो ये पूरी पृथ्वी उसको उठा नहीं सकती, हाँ? तभी ना उसके जो ये जो विस्फोट का मतलब कोई ऐसा नहीं कि परमाणु को कोई फोड़ देता है, क्या होता है, हाँ? ये सब ठीक है, हम लोग तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से, हाँ, वो जितना हम लोग जितना समझते हैं उतना ही ठीक है, और अंदर क्या क्या हो तो भगवान को ही मालूम है, अपने को नहीं मालूम है। जरा से परमाणु के अंदर माने अति तीव्र गति से चलने वाले विद्युत प्रवाह जो उसकी रक्षा करता है, इधर से और इधर से, ऐसा। और उस प्रवाह के कटने के बाद वो जो कटने वाला प्रवाह एक दूसरे को काटता चला जाता है, वहाँ से ऊर्जा निष्पन्न होकर के विस्फोट होता है, जो जिसके परिक्रमा वो किए जा रहा था, वो नाभिकीय वस्तु को तो आज तक कोई वैज्ञानिक न छू सका, न जान सका, न समझ सका। आया समझ में? और जो नाभ, क्या ऐसे कुछ परिभाषा है उसकी, हाँ, ये जो विज्ञान पढ़ने वाले शायद, हाँ, क्या बोलते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसकी आकृति, प्रकृति, गति, सिद्धांत, उसमें बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है। हम लोग जितना जानते हैं ठीक है, और हमको जानने से कोई फायदा भी नहीं है, हम क्या करेंगे उसमें, लेकिन समझना चाहिए। तो वो जो जिसको हम परमाणु बोलते हैं, वो इस प्रकार की चीजें, वो अंगूर के दाने के बराबर यदि हो गया तो पृथ्वी सहन नहीं कर सकती, तो उसका घनत्व तो कितना होगा, हाँ? लेकिन होने के बाद भी वो जड़ वस्तु है, वो चेतन नहीं है। वो कभी किसी को बोलेगी नहीं, देखा थी मेरी ताकत। इससे ये मानना पड़ेगा कि बल दोनों जगह समान रहता है, हाँ? और व्यक्ति के अंदर बल यदि अभिव्यक्त हो गया तो अहंकार बोलने लग जाएगा, मैं ऐसा हूँ, मारूंगा, तेरे 32 ही गिर जाएंगे, तुमने मुझे क्या समझ के रहो, हवादीन, बल से तो बोलता है, हाँ? 4 नारियल के झाड़ू को जोड़ करके भगवान ने बना के नीचे गिरा दिया, और मेरे से लड़ने आया, हाँ? माने कोई तगड़ा आदमी दूसरे को ऐसे ही बोलता है। तो पतले पैर होंगे ना तो कहते झाड़ू, नारियल के झाड़ू के नहीं, पैर की शोभा खाली सीधे नारियल के झाड़ू जैसा ऐसा वो नहीं अच्छा है। माने पिंडली के पास थोड़ा पतला, फिर थोड़ा मोटा, फिर घुटना छोटा, फिर ये इधर, तब आदमी के पैर ठीक ठाक लगता है। और एकदम नारियल के झाड़ू की समान सीधा बहे तो उसमें ताकत भी क्या होगी? हड्डी में ताकत जरूर होता है, लेकिन मसल्स और नाड़ियों के द्वारा पूरा बांधा गया होगा तब जाके ताकत, तो देखने में भी फिर वही सुडोल अच्छा लगता है, हाँ? और असंतुलित हो गया तो फिर वही दिखेगा, हाँ? ये जो कुशा के सप्तऋषि की तरह ऐसे बना दिया, बस ठीक है, आकार बन गया, बाकी को। अच्छा, अब वो कुशा पतला हो तो नाराज नहीं होगा, मोटा हो तो गर्व नहीं करेगा, और आदमी में थोड़ी सी ताकत आ गई तो क्या समझा तुमने? तो इससे क्या मालूम पड़ेगा, ये जो बल है कामाश्रित होता है, बल रागाश्रित होता है, बल मोहाश्रित होता है, और भगवान में जो बल होता है उसमें इनमें से कोई भी चीज के साथ इसका संपर्क नहीं है। इसीलिए कहते हैं यद बलम काम राग विवर्जितम ऐश्वर्यम जगत विधारणाय।
भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारे बल में मेरे बल में फर्क है, हाँ? तू भी बलवान है, हो सकता है तुमसे मैं ज़्यादा भी हूँ, हाँ? भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि वो शिशुपाल गरजता रहा, पता नहीं कौन कौन आए, कितने लोग इनसे टकराए। ठीक है लड़ना हो तो आ जाओ, बाकी तो मैं अपने मुख से अपनी प्रशंसा क्या करूं, अभी कोई फायदा नहीं है, आ जाओ देखा जाएगा। बल तो दिखाया जाता है, हा? और अर्जुन ने तो कितनों को पहले धमकी दिया होगा, उसके बाद लड़ाई शुरू की होगी। कई बार पराजित भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। जब कर्ण ने भार्गव अस्त्र छोड़ा तो भगवान से कहा लेके भागो इसकी सीमा से दूर, नहीं तो जिंदे रहेंगे तो कुछ होगा, नहीं मर जाएंगे तो क्या होगा, ये भार्गव अस्त्र का मेरे पास जवाब नहीं है। भगवान भी हंसने लगे, बचाता हूँ तुमको, बचाता हूँ खूब। ये जरूरत पड़ने पर भगवान ऐसा घोड़ा दौड़ाते थे, दुनिया देख के हंसती थी। जब कर्ण ने भार्गव अस्त्र छोड़ा और जब कृष्ण और अर्जुन दोनों भागे एकदम गजब से, और द्रोणाचार्य कर्ण दोनों हंसने लगे। देखो अभी भगवान ने कहा देख वो भी कोई चीज है और हम भी कोई चीज है। हम भागने में हमने तो जीवन में सीखा ही है। भगवान कहते मेरा नाम है ये रण छोड़ रहा है, युद्ध छोड़ करके भागने वाले। और तुम यदि इस ढंग से भागोगे तो तुम्हें शर्म की अनुभूति होगी, हमें नहीं होगी। और तुम टक्कर लेने से पहले कहोगे मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। भगवान कहते हमने आज तक किसी को कहा नहीं, आज मौका आया तो थोड़ा सा तुमको धीरे से बता दे रहा हूँ। अच्छा बता, तेरा रथ, ये 4 घोड़े, उस पर बैठा हुआ मैं, और ये कर्ण सामने से मुझे मार रहा है, और उसके एक बाण से तुम्हारा रथ 3 हाथ पीछे चला जाता है। अर्जुन ने कहा मेरे बाण से कर्ण का रथ 100 हाथ पीछे चला जाता है। मैं यही बोलने वाला था, तुमने जल्दी बोल दिया। तेरी इज्जत बढ़ती यदि मेरे मुख से पहले निकलता था, लेकिन तुमने मौका ही नहीं दिया, पहले बोल पड़ा। आया समझ में? माने अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ कितना जाता था? 100 हाथ पीछे। और कर्ण के बाण से ये जो अर्जुन का जो रथ था खाली 2 हाथ पीछे। और भगवान कहते वाह 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 कर्ण गजब कर दिया तुमने। अर्जुन कहते क्या हो गया? सुबह का खाना भी आपने हमारे शिविर में किया, शाम को भी। उसके यहाँ कब गए थे आपने? उसका अन्न कब खाया था? 2 हाथ पीछे खिसका दिया तो आप इतनी बड़ी प्रशंसा कर रहे? मैंने 100 हाथ पीछे। भगवान हंसते, अर्जुन इतने ज्ञान होता ना तो ये युद्ध ही नहीं होता, तो पहले जीत गया होता। तुमको पता है ये खाली पृथ्वी का वजन कितना, ये पहले सोच। और ये तो एक लोक है, भूर भुव स्वः मह जन तप सत्य, ये 7 लोक ऊपर तक। और नीचे अतल बितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, 7 लोग नीचे। और 14 भुवनों को जोड़ करके एक जो ब्रह्मांड बनता है, और उसका जितना वजन होना चाहिए उतना पूरा वजन लेकर के ये तुम्हारे रथ में मैं बैठा हूं। और उसके बाण से यदि 2 हाथ पीछे चला गया तो क्या समझता? तेरी ताकत ज्यादा है कि उसकी ताकत ज्यादा है? मैं तेरी प्रशंसा करूं? अर्जुन थोड़ा ऐसे हो गया, ठीक है। बोले तुम्हारा जितना भी बल है कामाश्रित है, रागाश्रित है। रागाश्रित होने से बात बात पर बोलते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया। हा? जो बोलते हैं ना मैं ऐसा करने वाला, तो वो कमजोर बोल रहा है। हा? तगड़ा आदमी बोलेगा नहीं। तो भगवान कहते मेरी शक्ति ऐसी है कि इतनी विशाल पृथ्वी, इसके नीचे कोई खंबे नहीं लगे हैं भाई साहब, हाँ, कि जिसको टिका के रखता है। किसी इंजीनियर को बुलाओगे, एक स्ट्रक्चर का डिजाइन बनाओगे, बोले ये 1 मंजिल पर इतना वजन होगा, उसके ऊपर इतना होगा, उसको इसके लिए नीचे इतने दूर तक जाना पड़ेगा जमीन में, वो भी मिट्टी टेस्ट करना पड़ेगा, उस पर वजन उठाने की क्षमता कितनी है।
और उस हिसाब से डिजाइन करते कि इतना स्टील होना चाहिए और इतना चौड़ा होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, और तब जाके वो भी इतनी इतनी दूरी पर नीचे पिलर खड़े होने चाहिए, तब जाके वो वजन उठा सकता है। यदि बीच में ऐसा हो गया तो लचक जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा। अच्छा बताओ, ये पूरी पृथ्वी के लिए कितने पिलर होने चाहिए? लोहा कितना चाहिए, कंक्रीट कितना चाहिए, सीमेंट कितना चाहिए? किसी ने ढलाई की होगी? नीचे ना नीचे खंबा है ना ऊपर, कुछ भी नहीं है ऐसे, और है अपनी जगह स्थिर है, एक रेखा पर चल रही आराम से सूर्य की परिक्रमा। कौन टिका रहा है? हाँ? ये मेरी शक्ति पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के प्राणियों को कर्मफल प्रदान करने के लिए ये इस ढंग से पृथ्वी को निराधार आकाश में टिका के रखती, वो मेरा बल है। यहाँ काम भी नहीं है, राग भी नहीं है। हाँ? राग होता तो मैं बोलता कि अरे आदमी तू क्या समझता बलवान, तू तो पृथ्वी के ऊपर टिक कर के काम करता है, और हम तो पृथ्वी को आकाश में टिका के, फिर वो हम नहीं चिल्लाते। भगवान ने कहा अर्जुन, यदि मैं चिल्लाता दुनिया मर जाती। मेरा जो बल है कामाश्रित नहीं है, राग आश्रित नहीं है। काम राग विवर्जितम, और काम और राग विवर्जित जो बल किसका है? ये बल भगवान का है। हाँ? काम राग विवर्जित बल किसका है? भगवान का। और ये इस बल की भगवान को क्यों जरूरत पड़ी? उसके बिना ये जगत की धारणा ही नहीं बनेगी। प्राणी कहाँ से आएंगे, कैसे कर्म करेंगे, कैसे फल भोगेंगे? ये जगत विधारणाय पृथिव्याम प्रविष्टम, किसी को आता पता नहीं कि पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होकर के मैं पूरी पृथ्वी को धारण करता हूँ। गामाविश्य च भूतानि धारया, जो तुम लोग खाते हो, जन्म लेते हो, कूदते हो, झगड़ा करते हो, मरते हो, जल जाते हो, अंत में चिता वगैरह जो कुछ भी है, ये सारा यदि पृथ्वी है तब जाके हो रहा है। ये पृथ्वी नहीं होगी तो कहाँ से होगा? ये मेरे बल से। भूतानि अहम धारयामी, जितने जन्म लेते हैं, जो मर जाते हैं, फिर आएंगे, सबको मैं इस ढंग से धारण करता हूँ। बोले ठीक है, मान गए। ऐसा बोलते, मान गईली गुरु तोहार खोपड़िया, बनारस वाले ऐसा बोलते हैं। हाँ? मान गए, क्या बोलते हैं? मान गईली। बनारस गए हो कभी? बनारस वाले ऐसे बोलते, कोई विशेष बात हो जाए वहाँ हर आदमी को गुरु बोलते। मान गईली गुरु तोहार खोपड़ी। अर्जुन ने कहा भगवान आपकी खोपड़ी को हम मान गए। अच्छा बताओ, ये सारा इतना जो आपका बल है, इतने है कि कुछ और है? बोले सुनोगे? उष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। भगवान ने कहा 3 किलो पनीर, 1.5 किलो चीनी, कितना? 3 किलो पनीर, 1.5 किलो चीनी, जो आगे चाशनी बनेगा ना, रसगुल्ले बनने से पहले, है ना, है समझ में? उसमें पहले पत्थर का कोयला होता था, 50 किलो पत्थर का कोयला, भट्टी भी जलेगा ना तब ना चाशनी बनेगी। और वो जो पनीर का छेना समझो ताज़ा, मलते 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 यूँ करके फिर गोल बना के बोलते चाशनी में डाल, तभी रसगुल्ले बनते हैं। हाँ? इस ढंग से तो होता है। ये किसके लिए भाई? हाँ? ये रसगुल्ले, इतने से भी काम नहीं चलेगा, फिर क्या चाहिए? बोले यदि रसगुल्ला खाना हो तो उसके साथ पुलाव भी होना चाहिए। पुलाव, हाँ, बासमती चावल का पुलाव भी होना चाहिए, और उसमें केसर भी डालना चाहिए। केसर ना हो तो रंग सही, धोखा भी तो दिया जाता ना। हाँ? रंग डालते हैं, मसाला वसाला डाल के ठीक ठाक बना देते हैं। और राजस्थान में ये नियम है कि यदि नमकीन पुलाव बनाओगे तो उसके साथ मीठा चावल जरूर होना चाहिए। हाँ? स्वाद बदलने के लिए क्या होना चाहिए? इधर नमकीन पुलाव होगा, गट्टे भी होगी, थोड़े पनीर भी होगा, पता नहीं कितनी सब्जियां भी डालते हैं, और इधर उसके बदले में मीठा। मीठा में मेवे की खिचड़ी बोलते हैं। ये मीठी और चरखी दोनों। उसके साथ साथ उन लोगों के हिसाब से वो जो बड़ी पापड़ बड़ी की सब्जी होती है,
ये सारी चीजें जब खाने के लिए बैठोगे कैसा लगेगा? हाँ, कैसा? मुंह में पानी आ रहा है? कोई बेकार जाएगा, यहाँ कोई मिलने वाला नहीं है। हाँ, सब अपना अपना हिसाब है। बोले यदि सुबह ऐसा बनाए तो शाम को क्या करना? बोले माघ का महीना है, मकर संक्रांति है, शाम को काठी दाल बनाएंगे, गाढ़ी दाल, एकदम चावल जैसा ही दाल बनाते मूंग का, मसाला वसाला डाल के, और उसमें चावल बनाएंगे सूखा, मतलब सूखा का मतलब बिना मसाले का सीधा, और साथ में घी गरम करके। हाँ, और उसमें और कुछ नहीं होगा, खट्टी कड़ी होगी, और चावल में दाल मिलाओ और साथ में वो जो खट्टी कड़ी मिलाओ, थोड़ा सा इतनी मात्रा में मिलाओ, बड़ा अच्छा लगता है घी के साथ। बोले रात को ये ठीक है। ये सारे खाने की दुनिया भर की चीज़ें जो होती किसके लिए है भाई? बोले इससे ज़रा सेहत बन जाएगा, ताकत बनेगा, सही रहेंगे, खाए पिए रहेंगे तो अच्छा न रहेगा। अच्छा, अब भगवान ने कहा कि अर्जुन एक बात बता, 3 किलो पनीर, 1.5 किलो चीनी, और उसके बाद चावल, उसके बाद उसमें सब्जी वगैरह सब ये बर्तन में रख दें तो क्या वो कभी ऐसे अपने आप नाचने लगता है क्या? उसको खा के तुम तो शादी में बारात से पहले भी नाचते हो, जाते जाते भी नाचते हो। ये भोजन नाचता है क्या कभी? हाँ, बल देने वाला कौन है? भोजन है। अच्छा, ये कहीं पर कोने में फ्रिज में पड़े पड़े वहां बल देगा क्या? हाँ, बल कब देगा? ये पहले जमीन से उगेगा, उगने के बाद बढ़ेगा, बढ़ने के बाद फूलेगा, फूलने के बाद फलेगा, फलने के बाद पकेगा, और पकने के बाद फिर ले जाके परिष्कार किया जाएगा, सुखाया जाएगा, थोड़ा पुराना किया जाएगा, पीसा जाएगा, कूटा जाएगा, छिलका निकाला जाएगा, और ऐसा करते करते अनेक प्रकार के भोजन बना के आदमी के सामने रखा जाता है, इसीलिए कि ये दांत से चबा के अंदर गले से नीचे उतारेगा। स्वादिष्ट लगने से आदमी बगैर चबाए फटाफट फटाफट निगलने लगता। समझदार पुराने लोग बोलते, भाई साहब ये दांत भगवान ने ऊपर ही ऊपर दिया है। हाँ, आंत में दांत नहीं होते हैं, ये भी याद रखना। बोलो आंत में क्या बोलोगे? लिखो, वो डायरी पचाया करेगी। बोलो आंत में दांत नहीं होते। खाने से पहले तुमको दांत से ऊपर ही कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, 36 बार चबाना चाहिए ग्रास को, तो वो अंदर जाएगा तो पच जाएगा। पचना किसके लिए? अंदर जाएगा, पचेगा, पचने के बाद रस बनेगा, रस के बाद रक्त बनेगा, रक्त के बाद अनंत रूप बनेंगे इसके, तब जाके तुम्हें शक्ति की प्राप्ति होती है। ये प्रक्रिया किसकी है? तो भगवान कहते हैं ये प्रक्रिया है, ये पोषण की प्रक्रिया। इसको क्या बोलते हैं? पोषण की प्रक्रिया। और ये जो पोषण की प्रक्रिया, इसका भी अधिकार हमने अपने पास में रखा है अर्जुन, जीवों को नहीं दिया। दुनिया को पुष्ट करने की जो प्रक्रिया है, भगवान कहते मेरे अधिकार में है। अर्जुन ने कहा आप बड़े कंजूस हो, अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते हो। यदि ये पोषण का अधिकार आपने दूसरे को दे दिया होता तो क्या अर्थ जाता? हम लोग भी तो कुछ कर लेते, तुम लोग नहीं कर पाओ। और मैं जो करता हूँ समष्टि दृष्टि से करता हूँ, सबको एक दृष्टि से देखता हूँ, सबके लिए एक ही ढंग से मैं काम करता हूँ। यदि जीवात्मा को ये शक्ति मिल गई, यदि मान लो कि ये पोषण वाला जो शक्ति है ये हमने तुम्हारे अधिकार में यदि दे दिया होता तो दुर्योधन सूखी लकड़ी के समान सूख के मर जाता। तुम उसको न पोषण करते, और हमारी दृष्टि में तुम्हारी लड़ाई अलग है, लेकिन जो है हर एक का पोषण करना है। इसीलिए हम बहुत दूर से पोषण की शक्ति को लेते हैं। कहाँ से लेते हो? बोले पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। बोले केशव आप कहाँ हो? तुम्हारे रथ में हो। और दूर से का क्या मतलब है? बोले दूर से आकाश में देख ले, चंद्रमा ऊपर है। ये क्या करता है? बोले इसकी शीतल किरणें निकल के पूरी पृथ्वी में फैलती है। तो ठीक है, ये तो हमको दिखाई दे रहा है, इतने ही तो दिखा तुमको, और क्या दिखता है?
लेकिन तुमको पता है एक किरण के अंदर क्या क्या चीजें छिपी होती है? हर एक किरण के एक एक परमाणु के अंदर पोषण की शक्ति छिपी हुई है। इसीलिए चंद्रमा केवल ग्रह नहीं है, ये रसात्मक तत्व है। सूर्य के द्वारा अन्न के शक्ति निकलती है, तो चंद्रमा के द्वारा उस अन्न के अंदर पोषण प्रदान करने वाला रस निकल के आता है। ये दोनों मिलकर के पूरे पृथ्वी को मिला करके पोषण शक्ति युक्त बनाते। एक से बल मिलता है, दूसरे से स्वाद मिलता है। सूर्य से क्या मिलेगा? बल मिलता है, पुष्टि मिलती है। और ये स्वाद किससे मिलता है? चंद्रमा से मिलता है। इसीलिए आह्लादक शक्ति बोलते हैं। तो पुष्णामी बोले आप सीधे ही सबका पोषण कर, नहीं, सीधा नहीं करते हम, डायरेक्ट नहीं करते। सीधे तो तुम भी कोई काम नहीं करते हो। आदमी सीधा काम करता है क्या? हाँ? आदमी कोई काम सीधा करता है? हाँ? टेढ़ा करेगा? कैसे करता है? कढ़ाई में दूध डालोगे और नीचे गैस जलाओगे, भट्टी, उसके बाद ज़्यादा बनाना होगा तो वो जो लकड़ी के हत्था वाला खुरपी ले करके चलाओगे, उबल के नहीं। क्यों? खीर बनाना तो कढ़ाई में ही बनेगा। हाँ, ऐसे जो टोपिया में बनाओगे तो उबल के बाहर चला जाएगा दूध शुरू। कढ़ाई में उबल के बाहर नहीं जाता, क्योंकि नीचे कम और ऊपर फैला हुआ होता है ना। तो अब उसमें चलाते रहोगे, चावल डालोगे, ये करोगे। तो ये जो चलाने में, खीर को चलाते समय कौन से साधन का उपयोग करते हो तुम? अपने हाथ से चलाते होगे। अंदर जाके उबलते हुए दूध में हाथ ले जा करके ऐसा चलाने लगो, कैसा रहेगा? हाँ, माने एक मन खीर बनाने के लिए कितने आदमी मर जाएंगे, लेकिन खीर ही नहीं बनेगा। और चलेगा हाथ से, लेकिन वो अंदर डूबने वाला कौन है? खुरपी है। बोले खुरपी क्यों है? और कोई चीज़ नहीं डूबता। इसीलिए कि खुरपी स्वयं नहीं खाता, इसीलिए हम कढ़ाई के अंदर डुबोते हैं। हाँ? आया समझ? खुरपी स्वयं नहीं खाता है। हाँ? वो करछी भी स्वयं नहीं खाता, पलटा भी स्वयं नहीं खाता। इसीलिए उसको खीर में, मलाई में, सब जगह अंदर जाने का अधिकार है। और आदमी यदि गया तो पहले ही चट कर जाएगा। हाँ? आया समझ में? ये आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लोहे के बने हुए खुरपी पर भरोसा कर सकते हो। इसीलिए ये जो दाल का हलवा सेकते समय खूब फड़ांग फड़ोंग अच्छी तरह से चलता रहता है, चलता रह, सब ठीक है अपनी अपनी जगह। हाँ? अच्छा जी, बंद हो गया। हाँ, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो खुरपी वगैरह जितने भी हैं, ये खुद नहीं खाते, इसीलिए खीर के अंदर, रबड़ी के अंदर, मलाई के अंदर, ये जो दाल के हलवे के अंदर चलते हैं। और खाता भी नहीं, और साथ में जो गर्मी है उसको भी सहन कर लेता है। आप ऐसा करोगे? हाँ, खाना पीना कुछ नहीं, मिलना कुछ नहीं, काम जब हम तो इतना करेंगे, उसके बदले में इतना चाहिए हमको। क्या आदमी गप्पे मारता, मैंने ये किया, मैंने वो किया और मैंने वो किया। हाँ? वो हाथी के पिछले पैर के नीचे चींचड़ आ गए। वो बोलता है हाथी बदमाश है, कुछ समझता नहीं, मैं इसके खून पी करके इसके रोग को निवारण कर रहा हूँ, और ये चलता तो मैं अपने पीठ के हमारे इससे मैं इसको मालिश कर रहा हूँ। कौन बोलता है? चींचड़। अरे हाथी कहेगा तू क्या मालिश करेगा भाई साहब, रहने दे। तो हम तो इतना इतना करेंगे, उसके बाद दुनिया भर के गप्पे मारेंगे कि मैंने ये किया, वो किया, पता नहीं क्या क्या नहीं किया। वो खुरपी बेचारा कढ़ाई में चलता रहेगा, गर्मी, कितने संताप उसने सहन किया, खीर बन गया। खाने वाला कौन? ये खुरपी खाएगा कि कटोरी खाएगी कि आदमी खाएगा? भगवान ने कहा हम बहुत दूर से काम करते हैं, तुमको अता पता भी नहीं लगता है। चंद्रलोक में बैठ करके वहाँ से रस रूप में आह्लादक किरणें बन करके पूरी पृथ्वी के अंदर फैल जाते हैं। वहाँ हम ये विचार नहीं करते हैं।
इसके द्वारा फूल खिलेंगे, रस बनेगा, मीठा बनेगा, खट्टा बनेगा, ये सब होगा। और उसमें खाने वाले कौन है ये हम विचार नहीं करते हैं। गन्ने के खेती के अंदर कितना, मेरे ख्याल से 7 फुट करीब जाता है गन्ना, 7.5 8 फुट भी चला जाता है। अच्छे महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर जो लाल वाला जो गन्ना होता है ना, 8 फुट तक चला जाता है। और उसके जड़ों के अंदर जो मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी, जिसमें गोबर उबर डाल के शुरू में खूब खाद, बाद में तो नहीं, अंदर घुसा ही नहीं जा सकता, तो डालोगे कहाँ से? जो कुछ देना पहले ही देना, बाद में तो फिर वो जो गिरने ना पाए 4-5 मैंने 8-10 को लेकर के एक करके बांध देते हैं बीच में कोई घुस के। अच्छा, अब वो जो गन्ने के जड़ के अंदर कोई बिच्छू, भैंस के गोबर पड़ने से गन्ने के जड़ के अंदर क्या आता है? बिच्छू। और वो बिच्छू क्या करता है कि ये जो अब पकने की तैयारी में है, तो ये गन्ने को नीचे सबसे जड़ के पास का जो गन्ने का रस और ज़्यादा मिठास होता है, ऊपर पत्ते के पास में उसकी मिठास कम कम होता चला जाए। और जिस गन्ने के जड़ में और काले रंग का जहरीला बिच्छू यदि बैठा हुआ हो, वो गन्ना उखाड़ करके किसी टीबी के बीमार को ले जा करके चूसने के लिए दोगे तो 1 महीने में उसकी टीबी समाप्त हो जाएगी। हाँ? और ये इसमें गन्ने में मिठास कहाँ से आया और खाया किसने? बोले चूसा सबसे पहले तो इसने लिया ना। किसने? बिच्छू ने। और बिच्छू के डंक जाने से ये गन्ने के अंदर ऐसा गुणधर्म आया जिसके चलते टीबी का रोग वाला, जो क्षय रोग वाला जो आदमी है, वो भी उस गन्ने के चूसने से, उसके रस से ठीक हो जाता है। भगवान कहते यदि तुमको ये अधिकार मैं दे दो ना, बोले इतना मिठास रस वाला गन्ने के जड़ में तुम बिच्छू को पलने नहीं देते। हाँ? हमारे हिसाब से तो चाहे बिच्छू हो, चाहे आदमी हो, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, हमारा तो ये काम है कि चंद्रमा के किरण से नीचे उतर करके पूरी दुनिया का जो पोषण हम कर रहे हैं, ये हम सब के लिए करते हैं। हमारा कोई अपना नहीं है, हमारा कोई पराया नहीं, सभी हमारे अपने। हाँ? ऐसे देखो तो ये जड़ दुनिया, ये सब हमारे पराए हैं। ऐसे देखो तो सब के सब हमारे अपने हैं। और किसी जीवात्मा को ये अधिकार यदि मैं सौंपने के लिए चला जाऊं तो ये तो अपने 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 सारे खोजने लगेगा, मंडली बनाएगा, गैंग बनाएगा, गैंग। और किसी को घुसने नहीं देगा, खबरदार। हाँ? पुष्णामी चौ, भगवान कहते सर्वा, मेरी पोषण शक्ति अर्जुन चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के अंदर आकर के, एक भी जीने वाला प्राणी ऐसा नहीं जो मेरी पोषण शक्ति से जिंदा नहीं रहता हो। ये अधिकार जीव को देवे तो नहीं कर पाएगा। सोमो भूत्वा रसात्मक, बोले पोषण शक्ति अलग है, पोषण शक्ति अलग है, और शक्ति को लेकर के आत्मा में समाहित करना ये अलग है। शक्ति अलग है, शक्ति को अंदर समाहित करना ही अलग। ऐसे लोग बोलते हैं शुद्ध गाय का दूध, क्या बोलते हैं? या थोड़ा बदल के बोलो, गाय का शुद्ध दूध। दोनों में फर्क है कि नहीं? एक है शुद्ध गाय का शुद्ध दूध, 2 जगह शुद्ध लगाना पड़ेगा। ये कितना शब्द प्रयोग करो, बोलो शुद्ध गाय का शुद्ध दूध, ठीक है? और बोलो गाय का शुद्ध दूध। अरे गाय का शुद्ध दूध बोलने से काम चला, फिर शुद्ध गाय का क्यों बोलते हो? बोले वो इसीलिए बोलना पड़ता है कि आजकल गाय भी शुद्ध नहीं रही, उसमें घोड़े के डीएनए मिला करके गाय को ज़्यादा दूध वाली बनाएगा। वो शुद्ध गाय नहीं है। हाँ? ये जर्सी, हॉलिस्टन इत्यादि जो है ना, ये ज़्यादा दूध वाली, हट्टी कट्टी शरीर वाली, लंबा चौड़ा शरीर बनाया कैसे गया? ये घोड़े के अंदर के कुछ ऐसे जीवाणु ला करके उसके अंदर संक्रमित किया गया। 17-18 पीढ़ी जाता है तब जाके इतने दूध वाली बनती है। हाँ? तो वो गाय शुद्ध कहलाएगी। हाँ? जिसके अंदर कहते
एक सरदार जी पाकिस्तान में उधर पीओके में लड़ाई चल रही थी, तो सरदार जी गए, तो गए सीमा में, तो उनको एक गोली लगी, यहाँ खून निकला, लेकिन परवाह नहीं किया, मैंने लड़ना है, छोड़ो। 2-3 आदमी पकड़ा, सरदार जी बहुत खून जा रहा, पहले हॉस्पिटल चलो, बाद में लड़ना। ले गए, बहुत खून निकल गया, तो 1 महीना लगा, सरदार जी ठीक हो गए, खून चढ़ाया गया काफ़ी। ठीक होने के बाद सरदार जी, लड़ाई तो चल रही है, आप चलोगे? तो वो खून चढ़ गया था गुजराती का। किसका? बोले पहले सरदार जी का मैंने लड़ना, छोड़ो, नहीं छोड़ो, मैंने लड़ना। अब सरदार जी, अब चलोगे लड़ने? तो बोले मारा मारी करो, मारा काम न थी, धंधा पानी नहीं बात हो तो बोलो। हाँ, माने खून दूसरा आते ही उसके वाणी दूसरी बदल गई। हाँ, फर्क पड़ जाता है ना। इसीलिए गाय शुद्ध है कि नहीं वो पहले देखना पड़ेगा। क्या होना चाहिए? गाय शुद्ध होना चाहिए, देसी गाय होना चाहिए, उसकी नस्ल की परीक्षा करना चाहिए, कैसे नस्ल से आई, शुद्ध गाय। और दूध निकालने के बाद लोभ के मारे तुम दूध को शुद्ध रहने दोगे, कोई जरूरी है? हाँ? 50 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला दोगे तो पानी दूध के भाव बिकेगा, और पतला दिखाई देगा, सामने वाला कहेगा तुमने पानी मिलाया। उसके सब उपाय है, आदमी के दिमाग में सब कुछ है। हाँ? और ये जो खेत में खाद छिड़कते हैं ना, यूरिया नहीं होता है, उसका 1 दाना डाल दो, ये यूरिया अंदर जाते थोड़ा हिला दो। हाँ? ये जो दूध के अंदर के जो परमाणु है ना, इसको फुला देता है, जैसे दही बनने से पहले होता है। तो ये 50 लीटर दूध में 10 लीटर जो पानी है वो यूरिया के मिल जाने से पहले से भी ज़्यादा गाढ़ा दिखाई देगा, कोई शंका ही नहीं करेगा कि इसमें कुछ मिला हुआ है। हाँ? गरम करोगे तो इतनी मोटी मलाई जमेगी, लेकिन उसमें वो मिठास नहीं रहेगा। अब बोलो, शुद्ध गाय का क्या बोलना पड़ेगा? शुद्ध गाय का दूध शुद्ध होवे जरूरी नहीं, वहाँ पर तुम पानी भी मिलाओगे, नाले का पानी मिलाओगे, यूरिया मिलाओगे, क्या क्या नहीं करोगे। आदमी है, ये सारा खटपट कौन करेगा? आदमी करेगा। माने खाट भी आदमी को चाहिए, उसके ऊपर पट भी आदमी को चाहिए, खट ऊपर पट नीचे, पट ऊपर खट नीचे, ये करता रहेगा हमेशा। इसी को खटपट बोलते हैं। हाँ? ये खटपट जो शब्द है ना, यहाँ से है, खाट के ऊपर पट बने कपड़ा। ये आदमी क्या करता है, कभी खाट गिराएगा, कभी कपड़ा गिराएगा, कभी ये निकालेगा, कभी वो चढ़ाएगा। हाँ? माने ये एक ही दूध में हेरा फेरी। इसीलिए कहना पड़ता है गाय भी शुद्ध, शुद्ध गाय का शुद्ध दूध क्या होना चाहिए? शुद्ध गाय का माने गाय भी देसी गिर की गाय हो, हाँ? कपिला गाय हो, और जिसके दूध में 1 बूंद तुमने पानी नहीं मिलाया, ये शुद्ध दूध। शुद्ध गाय कितना बोलना पड़ेगा? शुद्ध गाय का शुद्ध दूध। और भगवान कहते कि देखो पुष्णामी चौषधि सर्वा, ये सारी चीजें हम बनाते, लेकिन ये दूध अपने आप ही ताकत देने वाली होने से बाल्टी में नाचने नहीं लगेगी। नाचती है, आदमी पिएगा तब शरीर में ताकत हो, और सबके शरीर में जा करके ये दूध ताकत देवे जरूरी नहीं है। हाँ? एकदम बढ़िया 1 बूंद ऐसे सनमय का वाले पेपर का इसमें टेबल पर गिराओगे तो वहीं पर जम जाएगा, थोड़ा भी नहीं बहेगा। गिर के गाय का दूध हो, और ऐसे निकालोगे, धार काढ़ोगे उसमें बाल्टी में, वो झाग में से और 3 मीटर की दूरी तक उसकी सुगंधी पता लग जाएगा कि ये दूध बढ़िया है। और गर्म करके जब पीने के लिए बैठोगे, जीभ में बैठ जाता है कि वाह ये है दूध वास्तव में। पता लगता है, असली शुद्ध गाय का शुद्ध दूध पता लगता है। अच्छा, अब सवाल है कि अच्छा मिला करके तुमने क्या किया, उसमें आधा चम्मच शहद भी मिला दिया, और बढ़िया पुष्टिकारक हो। और चढ़ाया कितना? हाँ, 1.25 लीटर चढ़ा दिया। पिया, अच्छा लगा। चढ़ाया माने भगवान को नहीं चढ़ाया, पिया। हाँ, 1.25 आया समझ में? कितना? 1.25 लीटर पी लोगे? 1.25 लीटर। हाँ, एक साथ नहीं, थोड़ी थोड़ी देर। फिर ऐसे नहीं रहोगे। रोज यदि पियोगे तो ऐसे नहीं रहोगे। हाँ? बदल जाओगे एकदम।
हाँ? अब उसके बाद दिखने लग जाएगा ये पेट है सेठ का, जो पीठ के साथ सटा हुआ जो पेट है ना, सेठ का नहीं होता है। जब ऐसा बढ़िया दूध पियोगे तो पेट आगे निकलेगा, चलोगे तो ऐसा ऐसा हिलेगा। हाँ? अच्छा, अब सवाल है कि 1.25 लीटर दूध पिया, पता नहीं पहले व्यवस्था ढंग से किया नहीं, प्यास लगी, ऊपर से ठंडा पानी आधा गिलास 1 गिलास पी लिया। अब पिया तो बढ़िया दूध, ये पचेगा? ऊपर से यदि 1 गिलास पानी गर्म दूध पी करके थोड़ी देर के बाद यदि माने आधा लीटर पानी पियोगे, इसके बाद अंदर फिर आवाज़ शुरू होगा, आंदोलन मच जाएगा। किसान आंदोलन, ट्रैक्टर आएंगे, आग लगेगा, दिल्ली में जाएंगे, जिंदाबाद होगा, और थोड़ी नींद नहीं आएगी। वो इधर गुड़ करेगा, इधर गुड़ करेगा, ये करेगा। 2.5-3 घंटे होते होते चले जाओगे सीधे कहाँ, पियो के पाकिस्तान चले जाओगे। और जो कुछ भी बढ़िया शुद्ध गाय का शुद्ध दूध जो तुमने पिया, पुर्र निकल जाएगा सारा। हा? जब पेट में टिके तब न पोषण होगा। हा? इधर खाया उधर गया, फिर आया खाया, फिर क्या क्या रहेगा फिर? हा? फिर ओरिजिनल रहोगे। समझ रहे हो? यदि 1.25 लीटर ऐसा दूध पी करके ऊपर से ठंडा पानी पियोगे तो फिर जैसे अभी दिख रहे हो ऐसे ओरिजिनल रहोगे, थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कारण है भाई? खाली पौष्टिक तत्व पेट में जाने से तुम पुष्ट हो जाओगे जरूरी नहीं है। इसको शरीर तक पहुंचाने के लिए क्या होना चाहिए? अंदर पहुंचाने की शक्ति के रूप में भगवान कहते, वहाँ भी मैं काम करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं तुम्हारे पेट में वैश्वानर अग्नि बन करके बैठा हूँ। तब जाके वो दूध पचेगा, शहद भी पचेगा, घी भी पचेगा, तब तुम्हारे चेहरे में चमक आएगी। भट्टी कहाँ जलनी चाहिए? ये भी कढ़ाई है क्या? रोज बोलते हो जटा कटा संभ्रम, ये भगवान शंकर की, ये क्या क्या मतलब है? अर्थ समझ में आता है? ये रावण ने लिखा। रावण भगवान शंकर की मजाक उड़ाता। बड़े बड़े हलवाई लोग मिठाई बनाते हैं और आप भी पता नहीं क्या बनाते हो। बना कुछ नहीं आज तक, लेकिन उबलता रहता है। क्या है ये जो लंबी लंबी जटा ऐसा मेरा ऐसा घुमा करके आपने कढ़ाई बना रखी है, जटा की कढ़ाई बना रखी है, और इसमें तीसरे नेत्र की ये अग्नि गैस जला रखा है। किसने? भगवान शंकर ने। और ऊपर वो गंगा जो है ना उबल रही है। गंगा जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलिंप निर्झरी बिलोल बीची बल्लरी विराजमानम। और ये सिर के ऊपर ये गंगा उबल रही है, नीचे आग लग रहा है, ऊपर पानी, आग पानी दोनों। भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तो पता नहीं कितनी परेशानी होती। एकदम गर्म के बाद सीधे ही माने ये 18 को उसमें रख करके एसी से ठंडा किया हुआ घर में चले जाओ, बाहर का पसीना अंदर जा करके फिर सर्दी जुकाम में मर जाओ। हाँ? और शंकर जी का कुछ नहीं। इधर चंद्रमा, ये उनकी एसी है। चंद्रमा क्या है? भगवान की एसी है। और इधर एसी है और इधर आग है, गैस की भट्टी जल रही है। हाँ? और इधर ऊपर ये जटा की कढ़ाई है, उसके ऊपर गंगा जी उबल रही है। और वो उबलने दो, ऊपर जितने उबलता है भगवान बैठे हैं। ठीक है। अरे जहाँ भट्टी जहाँ जलती है, चूल्हे को हिलना नहीं चाहिए। हाँ, चूल्हे को स्थिर रहना चाहिए, इसलिए बैठे शांतम पद्मासन। यदि मैं हिलूंगा ये बर्तन के सारा खीर नीचे गिर जाएगा। खीर है कि क्या है, जो भी हो। जटा कटा संभ्रमम भ्रम, ठंडा गरम दोनों। ये जो दूध जो है ना गांव से इकट्ठा करके लाके जब डेयरी के अंदर उसको बनाते हैं, पहले गरम करेंगे स्टीम से, है? और फिर आगे ले जाएंगे, ठंडा करेंगे, फिर गरम करेंगे, फिर ठंडा करेंगे। वो चिलिंग प्लांट क्या बोलते हैं ना। और भगवान के सिर के ऊपर सारा चिलिंग प्लांट लगा हुआ, इधर गरम इधर ठंडा, और चल रहा है। भ्रमण नीलिंप निर्झरी बिलोल बीची बल्लरी
विराजमान मूर। ये तो शंकर जी कैलाश पे बर्फीले वहाँ पर जाके पहाड़ में इसीलिए बैठना पड़ा क्योंकि उनके यहाँ आग हमेशा जलता रहता है। हाँ, चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः। माने ये बाईं आँख चंद्रमा, दाहिने आँख सूर्य और ये अग्नि, ये तीनों के मिलकर के ऊपर की कढ़ाई में ऊपर, और भगवान बैठे पूरी दुनिया के लिए खीर बना रहे हैं शंकर जी अपने सिर के ऊपर। हाँ, और वहाँ से जो गंगा निकलेगी पूरी दुनिया, ये दूध ना हो तो आदमी का काम चल जाता है, क्योंकि पानी ना हो तो जिंदा रहेगा क्या। इसीलिए बोले ये रावण ने ऐसे करके भगवान शंकर को मजाक उड़ाया। बोले अच्छा नाटक मार रहे हो। कौन? शिव जी को बोले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन चाहे कितने बढ़िया माल खा ले, लेकिन ये जो पेट में जठराग्नि यदि नहीं होगा तो ये खाया हुआ तुम्हारे शरीर के नस नस में पहुंच नहीं सकता। आंखों में दृष्टि बना के पहुंचाना, नाक में सूंघने की शक्ति बनाना। आजकल सबसे पहला अटैक ये चीन वाली जो बीमारी है किसको करता? बोले नाक को। पहचान ही यही है। तुमको सुगंधी आती कि नहीं? हाँ, एक आदमी देसी गुलाब लेके घूमता है, कोई सामने मिलने के लिए आया तो ये गुलाब सामने करता, इसको सूंघो, यदि सुगंधी नहीं तो दूर रहो। मतलब क्या है इसका? मतलब कोरोना है तुमको। हाँ, आया समझ में? आजकल सबसे जरूरी ये चीज़ है। अच्छे अच्छे कोई इत्र ले लो, रुई में लगा लो और बिल्कुल लेके किसी से मिलने जाओ, पहले उसको वो दे दो, ये जरा पहले सूंघ लो, सुगंधी नहीं आई तो फिर दूर जाओ। हाँ, ये कोरोना इसी पर अटैक करता है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? भगवान कहते अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम। हर आदमी के पेट में एक एक चूल्हा जला करके मैं बैठा हूँ। हाँ, खाया हुआ सारी चीज़ें शक्ति बन रही है। हाँ? प्राणापान समा। और चूल्हा हर एक आदमी के पेट में फूंक मारते हो? बोले हाँ। भगवान ने फूंक मारते, मारना पड़ता है। फूंक मारे बिना काम नहीं होता है। फूंक मारना जानते हो? हैं? नहीं जानते? बोले उत्तंक था, उत्तंक ऋषि था। कौन? उत्तंक ऋषि था। तो उत्तंक ऋषि ने अपने गुरुजी से 64 प्रकार की विद्याएं पढ़ी और दीक्षांत समारोह हो गया। इसके बाद गुरुजी को प्रणाम करके गुरुजी ने कहा अब तू घर जा, अपना धर्माचरण कर। गुरुजी इतनी विद्या आपने दी, दक्षिणा देना चाहता हूँ। अरे जा, तू क्या दक्षिणा देगा? मैं तुमको भी जानता हूँ, तेरे बाप को भी जानता हूँ, तेरे खानदान को भी जानता हूँ, तेरे घर में क्या। अरे वो जो मिट्टी के जो रोटी सेकने की तवी है ना, वो टूटी हुई, वो तुम्हारी माँ उसको दूसरा नहीं ला सकी, तू जाके वो ठीक कर ले, यही दक्षिणा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपने इतना ज्ञान दिया, दक्षिणा देना। नहीं तो मेरी विद्या सफल हो चाहे न हो, तू चला जा। बार बार बोला। बोले हमें तुमसे दक्षिणा नहीं चाहिए। हाँ, जो अंदर है ना मेरी मुसीबत, उनकी पत्नी, उससे पूछ ले क्या चाहिए। वहाँ जाके पूछा, गुरुजी ने कहा आपको मैं दक्षिणा क्या दूँ? अच्छा अच्छा, उत्तंक तू दे सकता है। तू एक काम कर, राजा सौदास इस समय राक्षस बना हुआ है वशिष्ठ के श्राप से, और उसकी पत्नी उसके साथ है, और राक्षस भाव में वो आता है दिन के 12 बजे। वो टाइम बचा के जाना। उस समय राजा सौदास पुराने संस्कारी होने से एकदम भगवान के ध्यान भजन में रहता है, और 12 बजे उस पर राक्षसी भाव आता है, इसीलिए जो जाए उसको खा जाता है। वो टाइम या तो 12 से पहले या तो 12 के बाद पहुंचना है उसके पास। उसके पत्नी के पास देव माता अदिति के कुंडल है, जिसको पहनने से आदमी बुढ़ा नहीं होता, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगता, अनिद्रा नहीं होती, रोग नहीं आता। माने करोड़ों वर्षों तक आदमी जिंदा रह सकता है एकदम स्वस्थ शरीर में। और वो कुंडल ला करके मुझे गुरु दक्षिणा में दे दे। ठीक है, गया। ठीक 12 बजे पहुंचा। राजा तो एकदम भयंकर रूप ले गए। ब्राह्मण भाग जा, बचना हो तो, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। ठीक है, खा जाओ, कोई बात नहीं, मैं किसी काम से आया हूँ, किसी ऋषि ने भेजा है मुझे। क्या काम है?
तुम्हारे पत्नी के पास देव माता अदिति के कुंडल हैं, मुझे ये जो 64 प्रकार की विद्याएं मिली गुरुजी से, उनको दक्षिणा में देना है, तो तुम चाहो तो कुंडल दिला दो, मैं उनको दे दूं, फिर मैं आ जाऊंगा, तुमको एक दिन का आहार बन जाओगे, क्या फ़र्क पड़ता है, विद्या तो मुझे मिली गई। ठीक है, तो झूठ तो नहीं बोलता, आएगा जरूर। तो राक्षसी भाव में था, एक बट का पत्ता तोड़ा, तोड़ करके अपने उंगली में चीरा लगाए, वो खून से लिख दिया ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के सम्मान नहीं करने से क्या होता, हमारी स्थिति तू जानती है, देख ले तुमको जैसा अच्छा लगे भेज दे। बोले क्या चाहिए, बोले कुंडल दे दे। लेकिन पंडित पूरी दुनिया इसको चाहती है, तू अपने गुरु तक पहुंचा नहीं पाएगा, ध्यान रखना, कहीं जमीन में रखा तो कोई न कोई ले जाएगा। तो कुसा में ऐसे कपड़े में लपेट के कुसा में, मैं छोड़ूंगा नहीं। करते करते गुरुजी के आश्रम में पहुंचने से पहले भूख लगी, तो भूख लगने पर तो फिर जान तो पहले बचाना होगा। देखा तो एक बेल के पेड़ में पके हुए बेल थे, चलो ये बेल, ये पका हुआ फल उसको खा लेता हूँ, फिर वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तब तक कुशा के आसन में लपेट के एक जगह रख के वो बेल तोड़ने चला। इतने में उस कुंडल पर सबका ध्यान था, और रसातल के अंदर से जमीन से बिल बना करके नाग आ गए, और वो जो कुशा के अंदर के जो कुंडल है लेके खा खू करके ब्राह्मण की आदत है, खाने के बाद उसको सोना जरूर चाहिए। सोना माने वो नहीं, माने यहाँ वाला थोड़ा आराम करके आया, जाए उठा तो वजन कम, खोला बोले कुंडल नहीं है, और ये जो आसन कटा हुआ छेद है नीचे जमीन में भी, उसने पलाश दंड लिया और उसको खोदना शुरू किया। देवराज इंद्र ने देखा मूर्ख है, ये पलाश दंड से क्या ही रसातल तो खोदेगा ये। जाके बोले कि क्या कर रहे हो कोई अदिति का कुंडल ले गया नीचे, मैं इसको खोद रहा हूँ पलाश के दंड से। अरे मूर्ख ब्राह्मण, ब्राह्मण तो विद्वान होते, लेकिन तू मूर्ख है, कई जन्म बीत जाएंगे तू पहुंच नहीं पाएगा, तो कोई बात नहीं, गुरुजी को दक्षिणा देना, हजारों लाखों करोड़ों जन्म क्यों न बीते, आगे भी यही करता रहूंगा। देवराज ने कहा ये पलाश दंड मुझे दे। उसमें एक वज्र का वो लगा करके जड़ दिया और बांध दिया अच्छी तरह से सोने के तार से। ले अब उसको उठा के, वो जो वज्र का ऐसा तेज था कि ऐसा उठा के पटके तो भूमि 1 किलोमीटर तक जगह छोड़ दे, फिर मारे, फिर सीधा नागलोक पहुंच गया। नागलोक में जाके देखा वो कुंडल को लेके बड़े बड़े भयंकर जो नाग है अष्ट प्रकृति वाले सब इकट्ठे होके देख रहे थे, वाह 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 वाह, अब तो हम लोग गजब बन गए। जब उत्तंक को देखा तो सब काटने को आ गए। उत्तंक ने देखा चलो जो भगवान की मर्जी है। इतने में एक लाल रंग का घोड़ा बड़े जोरों से चिल्लाता हुआ हिनहिनाता हुआ आया, आके उत्तंक से कहने लगा, पहले सामने आया फिर पीछे मुड़ गया, अपने पूंछ उठा के बोले मेरे अपान मार्ग में फूंक मार। ब्राह्मण जो ठहरा, घोड़े के अपान मार्ग में फूंक मार करके मैं अपने को अपवित्र करूं? बोले जीवन भर तुमने यही किया है, क्या मतलब है? तेरे गुरुजी के आश्रम के मैं अग्नि हूं, हाँ, ये घोड़े का रूप लेके आए हो, ये मेरे पूंछ के नीचे अपान मार्ग में फूंक मार, तू बच जाएगा। अच्छा आप वो अग्नि वो पहचान ली? बोले ठीक है। पूंछ उठाया, उन्होंने फूंक मारी, फूंक मारी तो पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, और घोड़े के शरीर के अंदर से ऐसा धुआं निकला, ऐसा धुआं निकला, पूरा का पूरा नाग लोग अंधकारमय बन गए, सबके दम घुटने लगे। उत्तंक देखता रहा, उसको कोई फर्क नहीं। वासुकी ने देखा ये उपद्रव कहाँ से आया, आकर के देखा, ब्राह्मण तपस्वी तुम कौन हो? बोले ऐसे ऐसी बात है, देव माता अदिति के कुंडल गुरुजी की पत्नी को देना, ये तुम्हारे नाग ले आए। वासुकी ने कहा बचना चाहते हो तो ये कुंडल दे के इनको वहीं पहुंचा दो अपने गुरुजी के आश्रम में। अच्छा अब सवाल है कि जो अग्नि भले ही कैसा भी क्यों ना हो, लकड़ी में हर जगह अग्नि छिपी रहती है, एक चिंगारी को जोड़ करके फूंक तो मारना पड़ेगा, नहीं मारना पड़ेगा?
हर एक आदमी के अंदर भगवान ने एक चूल्हा जला के रखा है, हाँ? जठराग्नि है। ये जलता कैसे है? हाँ? मतलब है कि आदमी मर जाए और वो जो जैसे साइकिल के उसमें टायर में हवा भरते हो ना, ऐसे उससे एक खीर ले जा करके मुर्दे के पेट में भरोगे, वो पचेगा कि नहीं पचेगा? नहीं पचेगा, क्योंकि वो अग्नि निकल के तो गई नहीं, पचना चाहिए, क्यों नहीं पचा? भाई साहब, खाली अग्नि आग के कोयले को एक बर्तन में रखे बर्तन से ढक दोगे तो एकदम ठंडा हो जाएगा। हाँ? उसको हवा मिलती रहनी चाहिए, इधर से हवा आनी चाहिए, उधर से जाना चाहिए। हवा के आवागमन के बिना अग्नि में प्रज्वलन शक्ति कभी होती नहीं है। भगवान कहते हर आदमी के पेट में वैश्वानर अग्नि बन करके मैं बैठा हूं, साथ में इसको प्रज्वलित करने के लिए प्राण अपान समायुक्त पचाम्यन्नम, ये जो प्राण अपान समान व्यान उदान, ये वायु के लगातार चलने से जठराग्नि और तेज होती है और उसके द्वारा अनेक प्रकार का अन्न पचा करके हम तुम्हें पोषण देते हैं। कौन बोलता है? हाँ, प्राण अपान समायुक्त पचाम्यन्नम। अर्जुन से कहा तो बड़ा भारी अपने आप को पता नहीं क्या मानता है, 30 मार खा मानता है। 30 तो क्या, तो मक्खी मार खा भी नहीं है, हाँ? तो एक मक्खी भी नहीं मार सकती। चंद्रमा से रस बन के आना, यहाँ पर अनेक प्रकार के औषधियाँ बनना, उसके बाद अन्न बनना, उसके बाद चूल्हे में जाके पकना, पकने के बाद फिर दांत से चबाना, उसके बाद निगलना, पेट के अंदर भी वैश्वानर अग्नि बन करके प्राण अपान समान व्यान उदान के द्वारा क्रियाशील होकर के, ये जीवन मूर्ख अर्जुन तेरा नहीं है, इसको चलाने वाला मैं हूं। ये ज्ञान जिस दिन हो जाए उस दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। कौन बोलता है? लेकिन सबको ज्ञान हो गए, सबको ज्ञान होगा कि कितना बजा? हाँ, 9:30 हो गए। भगवान कहते सबको यदि ज्ञान होने लग जाए, आया समझ में? सबको यदि ज्ञान, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, बोलो। यदि मुक्त होना हो तो मरने के लिए काशी जाओ। बोलो, फिर से बोलो, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। यदि मुक्ति चाहिए तो मरने के लिए काशी जाओ, मरने से मुक्ति मिलेगी वहाँ। आया समझ में? काशी में मरने से मुक्ति मिलेगी, इसीलिए यदि मुक्त होना हो तो काशी में जाके मरो। निश्चित सिद्धांत, शास्त्र सिद्धांत। और सवाल है कि ये जितने भी गलियों में रात भर चिल्लाते सारे कुत्ते यदि काशी में मरने के लिए चला जाए, फिर ये हंडी कौन चाटेगा? आया समझ में? सभी लोग काशी जाके नहीं मर पाएंगे। आई समझ में? भगवान कहते तथ्य तो यही है, कृपा करके मैं तुमको ये युद्ध के मुहाने पर बता रहा हूं, उसके बाद भी हम नहीं मानते कि तुमको ज्ञान हो ही जाएगा। इतना सुनाते सबको यदि तत्काल ज्ञान हो जाए तो यहाँ रोज रोज आएगा कौन? अब समझ में आया? हाँ? सभी यदि काशी चले जाए, हम नाम नहीं लेंगे, बोलो, सभी यदि, तो फिर क्या होगा? सबका गुजारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और खाली तुमको ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये दुनिया जो चल रही है तेरे चलाए नहीं चलती, मैं अकेला चलाता हूं। कौन? भगवान कहते हैं ये देखो, सूर्य में, चंद्रमा में, पृथ्वी में, और चंद्रमा में रस बन करके, वैश्वानर अग्नि बन करके, और प्राण अपान समान वायु के द्वारा प्रज्वलित होकर के तुम्हारे जीवन को भी धारण करने वाला यदि कोई है वो मैं हूँ। इस चीज़ का किसी को ख्याल नहीं, सब अपने अपने मस्ती में है। आया समझ में? यहाँ तक बताइए। ये 14वां, 13वें में नहीं छोड़ा आज। हाँ, 14 कंप्लीट हो गए बराबर, क्योंकि 13वां जो है ना अच्छा नहीं मानते हैं। कई लोग 13 नंबर के फ्लैट भी नहीं खरीदते। हाँ, जिसकी मकान का नंबर 13 और नहीं खरीदती, अच्छा नहीं मानते, जबकि कोई खराब अच्छा कुछ नहीं है, फिर भी लोगों की ऐसी मान्यता है। इसलिए आज 13वें श्लोक में हम नहीं रुके, 14वें में पूरे हुए। अब 15वें में कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा ओमिदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दश सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मास् अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनीं पत्रमुर् लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमः पार्वती पतये हर।